जनक जी महाराज का ये बाग पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं कि जिस समय राम जी पहुंचे हैं वो समय शरद ऋतु का है। कौन सी ऋतु है? शरद ऋतु। लेकिन शरद ऋतु में ऐसा लगता है मानो बसंत ऋतु का आगमन हो गया है। जहां बसंत ऋतु रही लुभाए। वृक्ष कैसे लगे हैं? बुरा न मानिएगा, दुष्ट व्यक्ति के हाथ से लगाए गए वृक्ष का फल मीठा नहीं हो सकता है। नहीं विश्वास होगा तो कभी प्रयोग करके देख लीजिएगा। अब वही कोई साधु यदि वृक्ष लगा दे तो उसमें से वो मधुरता निकलेगी, मीठे मीठे फल निकलेंगे, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। यहां जनक जी महाराज के बगीचे में लागे बिटप कैसे मनोहर नाना बरना बरना बर बेली बिताना। ऐसे सुंदर सुंदर वृक्ष हैं जिनको देखने के बाद मन का हरण हो जाए। और दर्शन करिए, किसी भी वृक्ष पर पौधे पर पुराने पत्ते नहीं है, न पुराना फल है, न पुराने पुष्प है। कैसे पत्ते फल पुष्प है तो नए नए, नव पल्लव नव फल नव सुमन सुहाए। देवताओं के राजा इंद्र जब देवलोक से नीचे इस बगीचे को देखते हैं तो उनको लज्जा आती है, अपने पर लज्जा आती है। क्यों? देवलोक में भी उतना सुंदर बगीचा नहीं है जितना जनक जी महाराज के नगर जनकपुर में वो बगीचा है। इंद्र को लज्जा आती है। बाग के बीच में सरोवर है, तालाब। तालाब के बगल में मां पार्वती जी का मंदिर है। राम जी गए, बाग देखे और राम जी गदगद हो गए, एकदम गदगद हो गए वो राम जी हैं। सुचि सुंदर आस बाग तड़ाग बिलो की बर हर से राज हर से बंधु समेत परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख दे। हम पहुंच गए वाल्मीकि जी के पास। सुचि सुंदर आश्रम निरखी हर से राजीव ने सुनि रघुबर आगमन मुनि आगे आए। बाग को देखकर भगवान आनंदित हो गए। चारों तरफ ढूंढे, माली जन दिखाई पड़े। प्रभु ने मालियों को देख करके अनुमति मांगी। राम जी पूछे कि हम बाग में जाकर पुष्पदल उतार सकते हैं? माली बोले नहीं उतार सकते, नहीं उतार सकते। राम जी बोले क्यों नहीं उतार सकते? बोले एंट्री नहीं है आपके लिए। लक्ष्मण जी बोले क्यों नहीं एंट्री है? मालीगण बोले लक्ष्मण जी से ये जो गेट बना है बगीचा का, इसका साइन बोर्ड पढ़िए। साइन बोर्ड पर लिखा था जनाना बाग। क्या लिखा था? जनाना बाग। जोर से कहिए, जनाना बाग। जनाना बुझाता देवेंद्र जी? जनाना मने अजनानी मने। बोली तो दोनों का अर्थ वही होता है। लक्ष्मण जी बोले जनाना बाग, माली बोले जनाना बाग है, कैसे चले जाएंगे? अरे कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रउआ फूल, कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रउआ फूल, कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रउआ फूल। राजा जी के बगिया के माली मलिनिया, राजा जी के बगिया के माली मलिनिया, बिनती करेले मिल जूल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रउआ फूल। अरे
कैसे तुरब रहुआ फूल धनुष धारी जी, कैसे तुरब रहुआ फूल। धनी राउर माई बाप धनी राउर नगरी, धनी राउर माई बाप धनी राउर नगरी, धनी राउर माई बाप धनी राउर नगरी, धनी राउर माई बाप धनी राउर नगरी। धनी खानदान धनी कुल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रहुआ फूल। धनी खानदान धनी कुल धनुष धारी जी, कैसे तुरब रहुआ फूल। अरे कैसे तुरब रहुआ फूल धनुष धारी जी, कैसे तुरब रहुआ फूल। सांवर गोर दोनों जोड़िया निहारी के, सांवर गोर दोनों जोड़िया निहार के, सांवर गोर दोनों जोड़िया निहारी के, सांवर गोर दोनों जोड़िया निहार के। अरे मनवा में होला हुल चूल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रहुआ फूल। अरे मनवा में होला हुल चूल धनुष धारी जी, कैसे तुरब रहुआ फूल। कैसे तुरब रहुआ फूल धनुष धारी जी, कैसे तुरब रहुआ फूल। फूल के पखुरियों से कोमल अंगुरिया, फूल के पखुड़ियों से कोमल अंगुरिया, फूल के पखुड़ियों से कोमल अंगुरिया, फूल के पखुड़ियों से कोमल अंगुरिया। तरवा हथेली गुल गुल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रहुआ फूल। अरे तरवा हथेली गुल गुल धनुष धारी जी, कैसे तुरब रहुआ फूल। कैसे तुरब रहुआ फूल धनुष धारी जी, कैसे तुरब रहुआ फूल। रउआ के देखी है हमरा बुझात बा, रउआ के देखी है हमरा बुझात बा, रउआ के देखी है हमरा बुझात बा, रउआ के देखी है हमरा बुझात बा। अरे मिथिला के भाग गईल खूल धनुष धारे जे, कैसे तुरब रहुआ फूल। अरे मिथिला के भाग गईल फूल धनुष धारी जे, कैसे तुरब रहुआ फूल। अरे राजा जी के बगिया के माली मलिनिया, राजा जी के बगिया के माली मलिनिया, विनती करेल मिल जुल धनुष धारी जी, कैसे तुरब रहुआ फूल। अरे कैसे तुरब रहुआ फूल धनुष धारी जी, कैसे तुरब रहुआ फूल। कैसे तुरब रहुआ फूल धनुष धारी जी, कैसे तुरब रहुआ फूल। कैसे तुरब रहुआ फूल, कैसे तुरब रहुआ फूल। अरे कैसे तुड़ब रउआ फूल। ए राम जी सही सही बताई हमरा के। राम जी पूछे का फूल लेबे ऐनी की किशोरी जी के देखे खातिर। राउर टाइमिंग ठीक नहीं बुझा था हमरा। अरे फूल लेबे ऐनी की किशोरी जी के देखे खातिर, अकरी ईमानदारी से कुबूल धनुष धारे जी। कैसे तुड़ब रहुआ फूल। करी ईमानदारी से कुबूल धनुष धारी जी, कैसे तुड़ब रहुआ फूल। कैसे तुड़ब रहुआ फूल धनुष धारी जी, कैसे तुड़ब रहुआ फूल। देखिए बहुत दूर दूर से बाराती लोग जुट रहल बा एजा। हमारे बड़े भैया परम आदरणीय श्रीमान
रत्नेश्वर तिवारी जी अभी अभी नागपुर से बाई रोड चल के कथा सुनने के लिए यहाँ आए हैं। जय हो, स्वागत है। जय जय जय। अकेले नहीं आए हैं, दुकेले आए हैं, भाभी भी साथ में आई है। जय जय। माली रोकते हैं, राम जी कहते हैं कि गुरुदेव की आज्ञा है, पुष्प हम ही लेने जाएंगे। मालियों ने अनुमति प्रदान की। भगवान भीतर जाकर लगे लेन दल फूल मुदित मन। भगवान पुष्प दल उतार ही रहे थे। इसी बीच मेरी सीता मैया अपनी अष्ट सखियों के साथ तेही अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। संग सखी सब सुभग सयानी गावहि गीत मनोहर बानी। सखियां मंगल गीत गा रही हैं। सीता मैया आई, सखियों के साथ सरोवर में स्नान करके मैया जाकर पार्वती मैया की पूजा करके, कैसे पूजा कर रही हैं बाबा कहते हैं, पूजा कीन्हा अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग पर मांगा। सीता मैया अपने अति अनुराग के साथ, भाव के साथ पार्वती जी की पूजा करती हैं और पूजन करके मां ने अपने लिए एक सुंदर दूल्हे की याचना की। सीता मैया की कितनी सखियां हैं पता है आपको? 8 सखियां हैं, अष्ट सखी। 8 सखियों में से एक सखी पूजा छोड़ के चली गई बगीचा घूमने। और गोस्वामी जी कहते हैं बगीचा घूमते घूमते उस सखी ने राम लक्ष्मण जी को पुष्पदल उतारते हुए देख लिया और जैसे भगवान को देखी बावली हो गई हो, दौड़ करके मंदिर में आई। गोस्वामी जी कहते हैं तासु दशा देखी सखिन पुलक गात जल नयन, कहु कारण निज हरस कर पूछई सब मृत्यु बैन। जो सखी भगवान को देख करके आई, पूरा शरीर उसका थरथर कांप रहा था, आंख से अश्रु निकल रहे हैं, शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया। बाकी सखियों ने पूछा रे क्या हो गया तुमको? आपके बगल में एक शहर है रीवा, कितना दूर होगा यहां से? 200 किलोमीटर, 250 मान लीजिए। हाँ, रीवा के एक महाराज हुए, महाराज रघुराज जी। वो राम जी के भक्त थे। इस प्रसंग पर उनका एक पद है, सखी से बाकी सखियां पूछती हैं अरे तुमको क्या हुआ? वो बोलती है हमका लगाई दीहिन टोना। बघेल खंडी है? क्या बोलती है? हमका लगाई दीहिन टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। हमका लगाई दीहिन टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। अरे हमका लगाई दीहिन टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। हमका लगाई दीहिन टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। सखी पूछी कहां देख लिया तुमने उनको? बोली कहां नहीं पूछो, फूल चुनत बगिया बिच देखिन। फूल चुनत बगिया बिच देखिन। अरे फूल चुनत बगिया बिच देखिन। फूल चुनत बगिया बिच सही में हाथे में लिए रहे दोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। हाथे में लिए रहे दोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। हमका लगाई दीहिन टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। एक सखी
बोली तुमको पता है कि कोई होगा तो तुमको घूंघट देना चाहिए ना। बोली घूंघट दी थी मैं। राम का देखी घूंघट पट दीन है। राम का देखी घूंघट पट दीन है। हरे राम का देखी घूंघट पट दीन है। राम का देखी घूंघट पट लेकिन पै खुला रहा एक कोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। पै खुला रहा एक कोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। हमका लगाई दीन टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। तिरछी नजर चितई रघुनंदन। तिरछी नजर चितई रघुनंदन। जब तिरछी नजर चितई रघुनंदन। तिरछी नजर चितई रघुनंदन। इतने में लगा मोहे टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। इतने में लगा मोहे टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। हमका लगाई दीन टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। श्री रघुराज कहत कर जोरे। श्री रघुराज कहत कर जोरे। हरे श्री रघुराज कहत कर जोरे। श्री रघुराज कहत कर जोरे। बिनती सुन दशरथ के छौना, किशोर गोर सांवरो सलोना। बिनती सुन दशरथ के छौना, किशोर गोर सांवरो सलोना। हमका लगाई दीन टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। किशोर गोर सांवरो सलोना। किशोर गोर सांवरो सलोना। सखी बोली बहुत खतरनाक आंख है उनकर। राम जी को देखते मैं घूंघट लगा ली थी। राम का देखी घूंघट पट दीन है न। लेकिन का कहे, कहीं पर खुला रहा कोना। ये घूंघटों में वो कोन खुलल रहे। पै खुला रहा एक कोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। अरे हईगा जवन रहे होना। किशोर गोर सांवरो सलोना। सखी कहती है कल जो दोनों नगर घूमने आए थे वही दोनों आज बगीचे में घूम रहे हैं, बाग देखने के लिए आए हैं। हम तो कहते हैं आज पूरे मिथिला में केवल उनके ही रूप की चर्चा है। एक सखी बोली कैसे हैं, तुम बताओ तो कैसे हैं। बोले कैसे बताऊं। अरे नजरी से देखले बानी, कही के कैसे बताई। चलू रे सहेलिया तोहके हम अखिए से देखाई। का देखबू ऐसन छैल छबीला। अरे ऐसन छैल छबीला, देखी ई गुलाबो मन लजात बा। कहू ना सहेलिया नया कौन बात बा। कहू ना सहेलिया नया कौन बात। अरे झूमत आवे लोहासा, झूमत आवे लोहासा। खुशी रोकले नाही रोकात बा। कहू रे सहेलिया नया कौन बात बा। कहू ना सहेलिया नया कौन बात बा। कहू ना सहेलिया
कहती है मैं बता नहीं सकती उनके स्वरूप के बारे में। क्यों? जिन आंखों ने देखा है उन आंखों के पास जिह्वा नहीं है, और जो जिह्वा बोलती है उसके पास आंख नहीं है। देखा है आंख ने, बताना है जिह्वा को, ये संभव नहीं है कि देखे कोई और और बतावे कोई और। हम तो कहते हैं जिन आंखों से मैंने देखा है, चलो उन्हीं आंखों से तुमको भी दिखा देते हो। मेरी किशोरी मैया उस सखी को आगे करके चली, अग्र करी प्रिय सखी सोई। मां जब चली ना, तो मां के शरीर के आभूषण बजने लगे। वो स्वामी जी कहते कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी। कंकन मने हाथ का कंगन, किंकिन मने कमर करधनी कमर की, और नूपुर यानी पांव के पायल घुंघरू, ये तीनों एक साथ बजने लगे। राम जी पुष्पदल उतार रहे तब तक ये आवाज सुनाई पड़ी। जिस दिशा से आवाज आ रही थी राम जी उधर देखने लगे, तब तक थोड़ी देर बाद सीता मैया दिखाई पड़ गई। और जैसे मैया दिखाई पड़ी राम जी को, राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा भाई फूल बाद में, उधर देखो। ताता जनक तनया सोई, तात जनक तनया सोई, धनुष जग देहि कारण होई, धनुष जग देहि कारण होई, धनुष जग देहि कारण होई। राम जी ने कहा भाई ये वही जनक जी की बेटी जानकी हैं जिनके निमित्त धनुष यज्ञ की रचना हुई है। लक्ष्मण जी बोले यहां क्या कर रही हैं? राम जी बोले लगता है पूजन गौरी सखी ले आई। लगता है सखियों के साथ पार्वती जी की पूजा करने आई हैं। राम जी कहते हैं भाई हम रघुवंशी हैं, सपने हूं जे पर नारी नहेरी, परंतु आज मेरा मन इनके रूप पर क्यों आकर्षित हो रहा है ये मुझे पता नहीं है लक्ष्मण। सो सब कारण जान विधाता, ब्रह्मा जी जाने। लक्ष्मण जी मन ही मन बोले प्रभु जान तो आप भी रहे हैं, यही आपकी आह्लादनी शक्ति है, यही जगदम्बा है। राम जी लक्ष्मण जी आपस में वार्ता कर ही रहे थे, तब तक वो सखी बिटप ओट में आकर उस सखी ने मेरे राम जी का दर्शन कराया सीता मैया को। और गोस्वामी जी कहते हैं जैसे मां ने देखा, देखी रूप लोचन लल चाने, हर से जनु निज निधि पहिचाने। गोस्वामी जी कहते हैं सीता मैया भगवान को देख के गदगद हो गई। मां का मन कह रहा है भगवान को देखने के लिए, लेकिन सखियां हैं मारे लज्जा के मैया देख नहीं पा रही हैं। ये हुआ ललचाना। बारंबार मन में ऐसा भाव जग रहा है मानो जन्म जन्मांतर का खोया हुआ खजाना प्राप्त हो गया है। मेरी मां खड़ी खड़ी सोच रही है, सोच सिया फुलवरिया। का सोचे? सोचे सिया फुलवरिया, संवरिया मिले राम रसिया। सोच सिया फुलवरिया, संवरिया मिले राम रसिया। सोच सिया फुलवरिया, संवरिया मिले राम रसिया। बाहम्र जोगे उमरिया, संवरिया मिले राम रसिया।
बाहमरी जोगे उमरिया सवरिया मिले राम रसिया। अरे सोचे मैया फुलवरिया सवरिया मिले राम रसिया। गौरी पूजी कहे जनक दुलारी, गौरी पूजी कहे जनक दुलारी। राम मिले पति शैल कुमारी, राम मिले पति शैल कुमारी। अरे तोहरी करी गोड़ धरिया सवरिया मिले राम रसिया। तोहरी करे गोड़ धरिया सवरिया मिले राम रसिया। सोचे मैया फुलवरिया सवरिया मिले राम रसिया। अटपट पाव चलत लपटाला, अटपट पाव चलत लपटाला। फूल तूड़ी के गुहति माला, फूल तूड़ी के गुहति माला। अरे हो गई सिया जी बवरिया सवरिया मिले राम रसिया। हो गई सिया जी बवरिया सवरिया मिले राम रसिया। सोचे मैया फुलवरिया सवरिया मिले राम रसिया। कबहु राम के रूप निहारे, कबहु राम के रूप निहारे। कबहु पिता प्रण सोच विचारे, कबहु पिता प्रण सोच विचारे। मनवा में उठत लहरिया सवरिया मिले राम रसिया। मनवा में उठत लहरिया सवरिया मिले राम रसिया। सोचे मैया फुलवरिया सवरिया मिले राम रसिया। राही मनसिया भई चकोरी, राही मनसिया भई चकोरी। झाकत प्रभु को चोरी चोरी, झाकत प्रभु को चोरी चोरी। अरे झपकेला नाही पुतरिया सवरिया मिले राम रसिया। झपकेला नाही पुतरिया सवरिया मिले राम रसिया। सोचे सिया फुलवरिया सवरिया मिले राम रसिया। सोचे मैया फुलवरिया सवरिया मिले राम रसिया। बाहमरी जोगे उमरिया सवरिया मिले राम रसिया। बाहमरी जोगे उमरिया सवरिया मिले राम रसिया। सोचे मैया फुलवरिया सवरिया मिले राम रसिया। सोचे मैया फुलवरिया सवरिया मिले राम रसिया। माँ ने खूब भगवान के रूप का दर्शन किया। थोड़ी देर बाद जो सखी राम जी को देख करके गई थी वो सखी कहती है बाकी सखियों से, सीता जी से, सीता जी बहुत विलंब हो गया, चला जाए वापस, कल फिर इसी समय हम लोगों को आना है ना यहाँ पे, आज चला जाए।
ये वाक्य कह के कल इसी समय हम लोगों को फिर आना है। उस सखी ने राम जी से भी बता दिया कि हम लोग कल इसी टाइम फिर आने वाले हैं राम जी, इसलिए आप भी अपना मैनेजमेंट टाइम का उसी प्रकार रखिएगा। आप भी कल इसी समय आइएगा तो हम लोग को पुनः दर्शन प्राप्त हो जाएगा आपका। सीता मैया सखियों के साथ मंदिर गई पार्वती जी के। अभी अपने लिए सुंदर दूल्हा मांग रही थी, राम जी दिखाई पड़ गए। जाते जाते मां के चरणों में बैठकर स्तुति प्रारंभ कर गई। शारदीय नवरात्र का पावन अवसर चल रहा है। प्राय सबके घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ भी चल रहा होगा। मेरे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, चित्रकूट सरकार, यहां पर मेरी सीता मैया ने जो स्तुति की है पार्वती मैया की, यदि कोई मनुष्य इन स्तुतियों का भी एक बार पाठ कर ले तो उसे उसी क्षण दुर्गा सप्तशती पाठ का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। गोस्वामी जी ने पूरा सार निचोड़कर इन चौपाइयों में लिख दिया है। कहो, आइए ओबरा में बैठकर इन चौपाइयों को हम और आप भी गाते हैं एक बार। जिसको याद नहीं है वो सुनकर पीछे से दोहरा कर गाएगा, ठीक है। मैया पार्वती जी के मंदिर में जाकर बोली, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबदन खड़ा नन माता, जय गजबदन खड़ा नन माता, जगत जननी दामिनी स्तुति गाता, जगत जननी दामिनी स्तुति गाता, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभाव पराभव कारिणी, भव भव विभाव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी सब सविहारिणी, विश्व विमोहनी सब सविहारिणी, विश्व विमोहनी सब सविहारिणी। सीता मैया जाकर बोली, हे गिरिराज पुत्री आपकी जय जयकार हो, हे शिव प्रिया आपकी जय जयकार हो, हे गणपति जी और कार्तिकी जी की अम्बा आपकी जय जयकार हो। माँ, आपके ना प्रारंभ का पता है, ना आपके मध्य का पता, ना आपके अंत का पता। आपके अमित प्रभाव को शेष और सरस्वती भी नहीं जानते। माँ, आप ही जगत को वैभव प्रदान करने वाली हैं। माँ, संसार में यदि पातिव्रत धर्म में निपुण स्त्रियों की गणना की जाए तो हे मैया आपका स्थान प्रथम आता है। माँ, आप शिवप्रिया हैं, आप वरदान देने वाली है। माँ, आपकी सेवा करके मनुष्य चारों पुरुषार्थ जीवन में सहज प्राप्त कर सकते हैं। माँ, आप सबके अंतःकरण में रहती हैं, इसलिए सबकी मन की बात आप ठीक से जानती हैं। माँ, आप मेरे भी अंतःकरण में हैं, इसलिए मेरे मन की बात जान रही हैं। आप जो जान रही हैं मैया, मैं बताऊंगी नहीं, उसको बिना बताए पूर्ण कर दीजिए मैया। इतना कह के सीता जी पांव में बैठ गई। असकहि चरण गहे वैदेही।
ये प्रसंग कह रहा है कि मैं दोबारा फिर आपसे निवेदन करूं, बीच में एक दिन और मैंने निवेदन किया था। भगवान सब जानते हैं, भगवान सब जानते हैं। कौन नहीं जानता तो हम नहीं जानते हैं। हम ये नहीं जानते हैं कि सब जानते हैं, और जानते भी हैं तो मानते नहीं हैं। क्यों? जो मान लेगा कि भगवान सब जानते हैं, उस दिन से भगवान से मांगना समाप्त हो जाएगा। कि सब जानते हैं तो क्या मांगना। इस बात को समझिए, भगवान सब जानते हैं, हमको कब क्या चाहिए सब पता है। आप केवल शरणागत भाव में हो जाइए। आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। 1 महीने का बच्चा अपने नहाता है कि उसकी मां नहलाती है? कहिए कहिए, मां। 10 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा अपने नहाता है कि मां नहलाती है? कहिए, अपने नहाता है। जब 1 महीने का बच्चा रहता है ना, तो बच्चा निश्चिंत रहता है। उसको कोई चिंता नहीं है कि हम नहाएंगे कि नहीं नहाएंगे। उसको मां नहलाती है, सब सामान निकाल कर देती है। लेकिन बच्चा जब बड़ा हो जाता है और अपने नहाने लगता है, तो मां छोड़ देती है, अब तुम अपने कर सकते हो तो जाओ करो। भगवान के सामने बालक बन के रहिए, छोटा बच्चा बन के रहिए। बड़ा बच्चा तो मां से मांगता भी है, छोटा बच्चा मांगता नहीं है कुछ भी। इसलिए मांगता नहीं है तो मां उसका पूरा देखभाल करती है। उसी प्रकार जिस दिन भगवान से मांगना बंद हो जाएगा, हम भगवान के छोटे बालक बन जाएंगे और भगवान हमारी सारी व्यवस्था करने लगेंगे। आप करके देखिए एक बार। भगवान सब जानते हैं। कहो, हम लोग एक भजन गाते हैं, जो भी भला बुरा है, कौन जानता है? मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है, मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है, मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है, मेरे राम जानते हैं। और बंदे के दिल में क्या है, बंदे के दिल में क्या है, श्री राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है, मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है, मेरे राम जानते हैं। आता कहाँ से कोई, जाता कहाँ है कोई। आता कहाँ से कोई, जाता कहाँ है कोई। आता कहाँ से कोई, जाता कहाँ है कोई। आता कहाँ से कोई,
इस गति को, युग युग से इस गति को केवल मेरे राम जानते हैं। युग युग से इस गति को मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन किस्मत में क्या लिखा है, किस्मत में क्या लिखा है ये बात मेरे राम जानते हैं। किस्मत में क्या लिखा है मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। मेरे राम जानते हैं मेरे राम जानते हैं। किस्मत में क्या लिखा है, मेरे राम जानते हैं। मांगने से बचा जाए। हमारे एक चाचा है, कहते हैं बाबू जो जीवन में कभी दिया नहीं हो कभी मांग भी नहीं सकता है। जो जीवन भर ऐसे दिया है वो ऐसे नहीं ले सकता, ऐसे ले भी वही सकता है जो ऐसे कभी दिया हो। आप समझ रहे मेरी बात को? हम जब मांगेंगे तो हम अपनी क्षमता से मांगेंगे, समझ रहे हैं? हमारे पास एक लोग आए, रात भर रहे, तो मैंने विनय से कहा कि एक काम करना, आए हैं एक धोती निकाल देना और एक लिफाफा में 5100 रुपया रख देना, सुबह जाएंगे तो प्रणाम करके विदा करेंगे। मेरे विदा करने से पहले हमसे बोले, बाबू 500 रुपया यदि दे देबा ना तो गाड़ी में तेल भरे के बाद। अब मैं सुना जी जी, तो जो दिया ऊपर से तेल का भी दिया। फिर मैं सोचने लगा इनको विश्वास नहीं था कि हम देंगे, इसलिए देने के पहले मांग लिए। हम बैठे हैं 5000 देने के लिए, वो मांग रहे 500 रुपया। यही हमारी आपकी गति है। हम जब मांगेंगे हम अपनी क्षमता से मांगेंगे, भगवान जब देंगे माई बाप तो वो अपनी क्षमता से हमको प्रदान करेंगे, और उनकी क्षमता का कोई आकलन नहीं है, कोई आकलन नहीं है। इसलिए भगवान से मांगने से बचा जाए। कहिए एक ही चौपाई याद करिए जो नित्य हम लोग गाते हैं मंगलाचरण में। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं
एक ही वाक्य कहिए, प्रभु आपको जिसमें हमारा हित दिखाई पड़े आप करिए। भगवान से ये कदापि ना कहिए कि लड़िकवा के 95% आ जाए, ना ना ये ना कहिए। कहिए प्रभु जिसमें उसका हित दिखाई पड़े उतना करिए नाथ। यदि आपको 60% में हित दिखाई दे रहा है, हमको नहीं चाहिए 95%, आप 60% ही करिएगा जिसमें हित दिखाई पड़े। तो हम डॉक्टर बनना चाहते थे, परीक्षा भी दिए, थोड़ा नंबर से रह गया। हमको जो बायोलॉजी हमारे जो गुरुजी पढ़ाए हैं, वो जी MS सिंह सर कलकत्ता में, गाजीपुर के हैं। तो कलकत्ता में जब मैं कथा गाता हूं तो आते हैं, 9 दिन बड़े अनुष्ठानिक रूप से कथा सुनते हैं, दोनों लोग, गुरु माँ भी और सर भी। एक बार कथा के बाद आए तो बोले बाबू घर आइएगा। बोले क्यों नहीं आएंगे सर? तो बड़े भैया के साथ में उनके घर गया। मैं बैठा, सर तिलक किए, माला पहनाए, हमको अच्छा नहीं लग रहा था, मेरे गुरु जी हैं वो। बोले आज हम जो कर रहे हैं हमको करने दीजिए, बोलिएगा नहीं कुछ आप। फिर बैठ गए और बोले बाबू मैं आपको डॉक्टर बनाना चाहता था, लेकिन आप नहीं बने तो बहुत अच्छा हो गया है। डॉक्टर बनते तो कलकत्ते में रह जाते, भगवान की कथा गा रहे तो पूरी दुनिया आप कथा सुन रही है, ये बहुत अच्छा हो। ये मैं क्यों सुना रहा हूं आपको? भगवान से केवल इतना कहिए, प्रभु जिसमें आपको मेरा हित दिखाई पड़े, हम तो अपना आने वाला क्षण नहीं जानते, आप तो मेरा पूरा जीवन जानते हैं प्रभु, जिसमें आपको मेरा हित दिखाई पड़े आप वही करिए ना। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। प्रभु जिसमें हित दिखाई पड़े वो करिए। मेरी किशोरी मैया कहती है पार्वती जी से, मां आप मेरे मन के मनोरथ को ठीक से जानती हैं, इसलिए मैं कहूंगी नहीं, आप जो जानती हैं मैया उसको पूरा करिए। पांव पकड़ के सीता मैया पार्वती जी के चरणों में बैठ गई। और आप दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं विनय प्रेम बस भई भवानी। सीता मैया के इस विनय पुकार को सुनकर मां पार्वती की मूर्ति मुस्कुराने लगी। अब कई लोग कहेंगे महाराज मूर्ति भी मुस्कुराती है? देखना कौन चाहता है हो? देखना कौन चाहता है? लोग तो मंदिरों में जाके बस जैसे अपन सुना दे, बस प्रभु ये करिए वो करिए वो करिए। अरे कभी एक क्षण निहारिए भी ना, आज भगवान कैसा कपड़ा पहने हैं, कैसा तिलक लगाए हैं, कैसे कैसे आभूषण लगाए हैं, ये देखिएगा तब दिखाई पड़ेगा। भगवान मुस्कुराते हैं, उसी को दिखता है जो भगवान को मुस्कुराता हुआ देखना चाहता है। सबको नहीं दिखते, सबको नहीं दिखते हो। पार्वती मैया की मूर्ति मुस्कुराई और पूजन के समय सीता मैया ने जो गले में माला पहनाया था वो माला खिसक गई। खसी माल मूर्ति मुस्कानी, पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुराकर बोल पड़ी, हे सीता जी मैं जो कहने जा रही हूं आप उसको सत्य समझिएगा। नारद जी का वचन सदैव सत्य है, पवित्र है। सीता जी मैं कह रही हूं आपको वही वर प्राप्त होने वाले हैं जो आपके मन में रचे बसे हैं, वही आपको प्राप्त होगा, मैं कह रही हूं। सीता मैया ने कहा हाथ जोड़कर मां थोड़ा
और थोड़ा स्पष्ट करके बता दीजिएगा तो बड़ी कृपा होगी। तो पार्वती जी ने और स्पष्ट किया, मनुजाहि राचेऊ मिली सो बर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौरी असीस सुनी एहि भांति गौरी असीस सुनी सिय सहित हिय हरसी तुलसी भवानी पूजी पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजी पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजी पुनि। पार्वती जी ने कहा, हे सीता जी, आपको वही वर मिलेंगे जो आपके मन में रचे बसे हैं। कौन? सहज सुंदर सांवरो, जो सहज सुंदर है, जो सांवले हैं, वो मिलेंगे। वो है कौन? करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। पार्वती जी ने कहा, वो करुणा के भंडार है, करुणा निधान, सुजान है, सज्जन है, शीलवान है। और सीता जी वो आपके प्रेम को ठीक से जानते हैं। स्नेह जानत रावरो। इतना वरदान सुनी मेरी सीता मैया अपनी सखियों के साथ हर्षित हुई। और यहां दर्शन करिए, आदमी कोई मनोकामना करता है, मनोकामना पूरी हो गई, पूजा बंद। मनोकामना किया, मनोकामना पूरी भई, पूजा बंद। यहां दर्शन करिए, सीता जी राम जी को देखने के पहले ही पूजा कर चुकी थी, पूजा हो चुकी थी, स्तुति केवल बाकी थी। तब तक राम जी के आने की सूचना मिली, जाकर सखियों के साथ सीता जी ने दर्शन किया। उसके बाद जो स्तुति बाकी थी वो करने मंदिर में आई, आकर स्तुति की। पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया, मनोकामना पूरी भई। पूजा तो कर चुकी थी, सीता जी को घर जाना चाहिए, लेकिन नहीं। सीता मैया मनोकामना पूरी होने के बाद तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि। कितनी बार? बार बार। और ये भी नहीं कि परसों आके करेंगे, उसी समय सीता जी ने कई बार पूजन किया। एक कथा कहती है, जीवन में मनोकामना पूर्ण हो तो पूजा को बंद नहीं करना चाहिए, पूजन को और बढ़ा देना चाहिए। प्रभु आपकी बड़ी कृपा मेरे पर है। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। प्रसन्न मन से किशोरी मैया अपनी सखियों के साथ घर गई। इधर राम लक्ष्मण जी पुष्पदल लेकर गुरुदेव भगवान के पास आए, पूजन हुआ और राम जी ने सब बताया।